जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं अंसर सियाल। ख़बरें तो काफ़ी सारी हैं जी। कुछ इम्पोर्टेंट भी हैं। एक तो बात हो रही है अडियाला जेल में हमले के हवाले से, और हमले तो जेलों में अक्सर एक दूसरे पे होते रहते हैं, लेकिन इसकी खबर क्यों बाहर आई, इस पे बात होगी। क्या इमरान खान साहब इस हवाले से महफूज हैं, इस पे बात होगी। और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर से ऑफ़र की गई है, ये ऑफ़र क्या है, इस पे बात होगी। और फिर जो है बात होगी एएसपी शहरबानो के हवाले से, किस तरह से तैयबा राजा ने कुछ हकीकत जो है आश्कार की है। ये सारा मामला जो है आपके सामने रखेंगे, लेकिन स्टार्ट कर लेते हैं अडियाला जेल के इस हमले से। देखें जी, ख़बरें तो आती रहती हैं जेल में कैदियों की लड़ाई की, और इस तरह की चीज़ें तो चलती रहती हैं। लेकिन अभी ये ख़बर जो सामने आई है वो इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि उसी जेल में कैदी नंबर 804 भी हैं। तो हुआ कुछ यूँ है कि सेल नंबर 8 में जो कि ज़हनी मरीज़ों का सेल फ़िलहाल रिपोर्ट हो रहा है। अब इसकी हकीकत क्या है ये तो बाद में पता चलेगा। बहरहाल जी, कहा ये जा रहा है कि वहाँ पे जो है कैदी एक ने एक मग लिया है, मग को नोकदार बनाया है। अब ये दो चीज़ें हैं कि मग कहाँ से आ गया, और फिर उसको नोकदार बनाने का जो है सामान उसके पास कहाँ से आ गया। फिर कहा ये जा रहा है कि उसने ईंट निकाली है और हमला किया है सोए हुए कैदियों के ऊपर, और वहाँ से 3 लोग जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, और उनमें से एक जो है वो जान की बाजी हारा है। अब सवाल ये है कि जब उसने ईंट निकाली होगी, उसको ठोकर लगाई होगी उस मग से, तो भी आवाज़ वगैरह तो आई होगी। अब वो इतने सोए हुए थे कि उनको पता नहीं चला। बहरहाल मामला तो मशकूक ही लगता है। लेकिन इसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ये खबर जो है बाहर क्यों आई, और क्या वहीं पे कैदी नंबर 804 जो हैं वो महफूज हैं कि नहीं हैं। देखें, एक तो मीडिया की तवज्जो अडियाला पे रहती है बहुत ज़्यादा, अब तो हो गई है जब से इमरान खान साहब को अटक जेल से अडियाला जेल लाया गया है। और इसमें हर किसी के सोर्सेज भी होते हैं, और ये भी ऐन मुमकिन है कि पीटीआई को जो है डराने के लिए और एक मैसेज देने के लिए कि खान साहब तक ये मैसेज जाए कि आप यहाँ पे महफूज नहीं हैं। चूँकि एक मरतबा फिर जो है इमरान खान साहब को ये ऑफ़र की गई है कि आप जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। मैंने आपको बताया था कि एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है कि पहले इमरान खान साहब को बनी गाला शिफ्ट किया जाए, वहाँ पे कुछ दिनों तक जो है रखा जाए, और फिर ऐसा ऐसा उनको वाक की इजाज़त दी जाए, और फिर अचानक ये बात या ये ख़बर सामने आएगी कि जनाब अब वो आज़ाद शहरी हैं और उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं। तो इसको खान साहब ने जो है रिफ्यूज़ कर दिया है, और इसकी एक बड़ी वजह ये है कि खान साहब समझते हैं कि अगर वो बनी गाला शिफ्ट हो गए तो उसके बाद यही मीडिया होगा, यही मनसूबा साज होंगे, और फिर ये ख़बरें चलेंगी कि जनाब देखें आम वर्कर तो बेचारे जेल में पड़े हुए हैं, और इमरान खान साहब जो हैं बनी गाला में जो है मज़े कर रहे हैं। जिस तरह से पहले बुशरा बीबी के हवाले से ख़बरें आई कि जनाब देखें वर्कर्स की माएँ बहनें जेलों में पड़ी हुई हैं और वो बनी गाला शिफ्ट हो गई हैं। तो इसी तरह से दोनों साइडों पे ऑफ़र की गई है। बुशरा बीबी के हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि उनसे भी बातचीत की गई है, और इमरान खान साहब को एक मरतबा फिर कहा गया है कि आप ज़िद ना करें और आप जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ। तो उन्होंने इससे साफ इनकार किया है। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने कहा जी कि पहले मेरे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, जो लोग बेगुनाह हैं, वो बाहर आएंगे, और उसके बाद कोई हल जो है वो सोचा जाएगा। और इस हवाले से नईम हैदर पंचोता ने इस खबर को कंफर्म भी किया है कि खान साहब ने ये ऑफ़र जो है बनी गाला शिफ्ट होने की रिफ्यूज़ कर दी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से जो है हमलों की ख़बरें आती हैं, पहले भी एक दो ख़बरें अडियाला जेल के हवाले से आईं, अब ये आई, तो क्या वो महफूज भी हैं कि नहीं हैं। तो भाई मेरी नज़र में वो इस वक्त सबसे महफूज तरीन मकाम पे हैं, चूँकि ये स्टेट
ये रियासत जो है अब किसी भी तरह की डर्टी गेम या इस सिली हरकत की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। और पहले भी इसका जो मंज़र है, जो कुछ किया गया है, वो देखा गया है 8 फरवरी को। तो मज़ीद इसमें ख़राबा जो है करने की मुतहम्मिल ना रियासत हो सकती है, ना ही स्टेट हो सकता है। तो फ़िलहाल उनकी जान के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं। लेकिन हाँ, ये जो टैक्टिस हैं, ये खौफ फैलाने के लिए हो सकती हैं, एक मैसेज देने के लिए हो सकती हैं। अब आप यहाँ से जो है बनी गाला शिफ्ट हो जाएं। और ये भी हो सकता है कि वाक़यात में कुछ चीज़ें कुदरती भी होती हैं, कुछ चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जो बाय डिज़ाइन नहीं होती। तो ये भी ऐन मुमकिन है कि ये बाय डिज़ाइन ना हो। एक तरह से कैदियों की लड़ाइयाँ होती हैं, उसी तरह की एक लड़ाई ही हो। अब आ जाते हैं जी, तैयबा राजा ने क्या कहा है शहरबानों के हवाले से। देखें, जिस तरह से शहरबानों ने जो कि एएसपी हैं पुलिस में, उन्होंने इशरा बाज़ार के वाक़े को जो है सारे मामलात को हैंडल किया, उस वाक़े को हैंडल किया और जो सिचुएशन बन गई थी उसको डिफ्यूज़ किया। उसके बाद उनकी तारीफ़ बनती भी थी और हुई भी। और इस हद तक उनको पज़ीराई मिली कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको बुलवाया भी और उनकी हौसला अफजाई भी की। तब भी ये बात हो रही थी कि उस खातून का कोई कसूर नहीं था जिससे एएसपी साहिबा की मौजूदगी में मुआफ़ी मंगाई गई। लेकिन बहरहाल हौसला अफजाई होनी भी चाहिए थी। जिस तरह से मोब इकट्ठा हुआ था, माफ़ी तो छोड़ें, शायद उनकी जान ही ले लेता। इन्होंने वहाँ से उनको जो है बचाया किसी न किसी तरह से और उसको एक महफूज मकाम की तरफ ले गई। लेकिन बहरहाल जी, अब तैयबा राजा ने जो है कैद के बाद जब बाहर आई हैं, बाहर आने के पीछे भी एक स्टोरी है कि जब उनके वालिद ने अल जज़ीरा को इंटरव्यू दिया और वो इंटरव्यू जो था वो इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना और उसमें उनके वालिद जो हैं वो रोते हुए दिखाई दिए और फिर एक प्रेशर क्रिएट हुआ और उनकी ज़मानत हुई। अब उसके बाद उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने बताया कि जनाब ये जो कहा जा रहा है कि शहरबानो जो हैं एएसपी ये बहुत असूल पसंद हैं या इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, नडर हैं, बेबाक हैं। तो ये असूल पसंद इतनी हैं कि जनाब जब हमें पकड़ा गया, वो बता रही थी कि मुझे और सनम को जब गिरफ़्तार किया गया तो बाकायदा ये कहीं से इंस्ट्रक्शन ले रही थी और फिर ये आई हमारी वैन में, वहाँ पे बैठी। इनके साथ एक और खातून भी थी पुलिस से, गालबन उन्होंने हमारा नाम लिया। तो इन्होंने जो है किसी को कॉल पे कंफर्म किया कि ये दोनों लड़कियां जो हैं तैयबा राजा और सनम जवेद ये हमारे पास ही हैं, हमारी कस्टडी में हैं, हमने इनको गिरफ़्तार कर लिया है। तो वो बताती ये हैं ये असूल पसंद इतनी ही हैं कि काम सही था या गलत था, पुरअमन मुजाहरीन थे। अगर इनको आर्डर मिला तो इन्होंने उसको फॉलो करते हुए ना सिर्फ हमें गिरफ़्तार किया बल्कि इंस्ट्रक्शंस के तहत किसी को रिपोर्ट भी करती रहीं। ये वन साइडेड जो है स्टोरी है, इसका कभी न कभी जवाब तो देंगी शहरबानो साहिबा भी कि वो किससे इंस्ट्रक्शन ले रही थी। लेकिन हकीकत यही है कि इस मुल्क में पुलिस को ख़ास तौर पर अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी में बहुत बेहतरीन लोग भी हैं। अगर उनको काम करने दिया जाए, जैसे केपी में दुरानी साहब आए थे और उन्होंने एक इनकलाब लाकर दिखा दिया था, इसी तरह से इनमें भी बहुत बेहतरीन और आला मियार के लोग भी हैं। अगर उनको काम करने दिया जाए तो वो पंजाब पुलिस में भी रिफॉर्म्स भी ला सकते हैं और एक इनकलाब भी ला सकते हैं। लेकिन ये जो इंस्ट्रक्शन वाले मामलात हैं ये बदकिस्मती से ना रुक रहे हैं और ना कभी रुके हैं और शायद आगे भी इस तरह के ही मामलात जो हैं वो चलें। बहरहाल अब तक इतना ही। आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल का विज़िट करें और अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। ताउन के लिए शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफ़िज़।